एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, राइट। सो 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। पूछ रहा है प्रश्न कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं, राइट। तो इस सवाल को देखो कितने आसानी से इसको करने वाले हैं। तो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दो सर्किल क्रिएट करेंगे, राइट। तो हम पहले करेंगे कि 60% परिवारों के पास क्या है बेटा, एक गाय है, राइट, गाय। नेक्स्ट कह रहा है कि 30% परिवारों के पास एक भैंस है। तो पहले हम इसको कैप्चर ऐसे करते हैं, 30% परिवार जो है जिनके पास क्या है बेटा, भैंस है। इस पे आपको ध्यान देना है। आगे कह रहा है एक भैंस, 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। तो दोनों मतलब जो है कॉमन, जब आप किसी चीज को कॉमन तो बोले को इस तरीके से काटते हैं ना, तो हम करेंगे 15% जो है बेटा वो कॉमन वाले हैं लोग। अब हमें ये देखना है जो कॉमन वाली वैल्यू है, अब ये गाय कितनी है, तो कॉमन वाली वैल्यू 60% से हम माइनस करेंगे, राइट। तो अब हमें पता करना है, तो कह रहा है कि कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, ये वाला पूछा है। और एक प्रश्न में कुछ चीज छूट गई है, उसमें लिखा है कि गांव में कुल जो है 96 परिवार हैं। गांव में कुल कितने बेटा, 96। यहाँ पे एक प्रश्न में और आगे है, गांव में कुल 96 परिवार है। कितने हैं, 96, 96 परिवार है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि कितने परिवारों के पास, प्रश्न में ये भी है कि कितने परिवारों के पास ना तो गाय है और ना भैंस है, यानी कुछ भी नहीं है। सो आपको सबसे पहले ये देखना है कि गाय कितने लोगों के पास है। तो 15% तो कॉमन वैल्यू हो गई, तो 15% आप जैसे ही 60% से माइनस करोगे तो बेटा 45% बंदे कौन हो गए, जिनके पास गाय है। जैसे ही आपने 30 से 15% माइनस किया तो 15% आपका आ गया, 15% लोगों के पास भैंस है। तो इस प्रश्न को आपको करने के लिए सबसे मेन चीज है कि गाय प्लस भैंस कितने लोगों के पास है, प्लस बोथ यानी दोनों, यानी गाय और भैंस वाले कितने लोग हैं। तो पहले बेटा गाय वाले हमारे पास 45% लोग हैं, राइट। और इसके बाद भैंस वाले हमारे पास कितने लोग हैं बेटा, 15% है। फिर दोनों वाले बेटा कितने हैं, 15% है। तो हम जरा बेटा पूरा टोटल जोड़ते हैं, हमारे पास कितना होगा वैल्यू। तो 15 और 45 जोड़ोगे तो आपका 60 हो जाएगा, 60 में और 15 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 75%। यानी बेटा जो ये 75% वैल्यू आई है, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके पास एटलीस्ट गाय भैंस में से एक चीज तो है ही, मतलब इनके पास गाय और भैंसे हैं, ऐसे लोग ही आ गए। उसने पूछा है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। तो पहले हमें आपको पता है कि 100% कोई चीज होती है अपने आप में, और 75% लोगों के पास जानवर हैं, यानी कि एनिमल्स हैं पालतू वाले। और उनमें से हम 75% जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 25% जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना भैंस है। अभी तो हमने पता कर लिया कि कितने लोग इस प्रकार के हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। लेकिन अभी हम एक चीज और छोड़ रहे हैं, वो कह रहा है यदि परिवार में 96, यदि गांव में 96 परिवार हो, परिवारों की संख्या दे रहा है, तो आप ये बताइए कितने परिवारों के पास ना तो गाय ना भैंस है। तो जरा मैं देखता हूं कि 25% परिवारों के पास क्या है बेटा, ना तो गाय है ना भैंस है। तो हमने 25% का जब हम परसेंट बेटा यहां से हटाते हैं तो आपको पता है कि नीचे 100 आ जाएगा। अब वो हमें क्वांटिटी भी दे रहा है कि हमें 96 परिवार दिए हैं, तो हम इनटू 96 कर देंगे, 96 परिवारों के हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। तो 25% का मतलब होगा 25 25 चौके 100, 4 से भाग दोगे 96 बेटा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। तो आपका 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। तो ये आपका आंसर 24 आंसर होगा, 24 आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि 96 परिवार टोटल दिए गए थे। अब उसने पूछा कि टोटल 96 परिवार जिनके पास, जिसमें 75% ऐसे भी लोग हैं जिनके पास भैंस गाय सब कुछ है। लेकिन हमें जब पता चला बाद में कि 25% ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 25% 96 का कितना होगा, मतलब 96 में 25% जब हमें निकाला कि 96 परिवारों में से जैसे 25% हमने निकाला, तो हमारे पास आ गया कि 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। थैंक यू एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगे वीडियो। बाय बाय।